अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जनवरी है और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त तकरीबन दोपहर के 4:30 बजने वाले हैं। और आपको ये वीडियो अगले 2 से ढाई घंटे के बाद यूट्यूब पर अपलोड होगी, तो आपको तमाम तफसीलात मिलेंगे। इस वक्त जो है वो कुछ सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया था कि क्लाउड पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में होंगे, तो कराची समेत सिंध भर में, इसके अलावा बलूचिस्तान में, KPK में, वस्ती और बालाई पंजाब में, पिंडी इस्लामाबाद में, हज़ारा मालाकंड डिवीज़न में क्लाउड मौजूद हैं। और कुछ जगहों पर इन क्लाउड को खलीज फ़ारिस से और बहरा अरब से मॉइस्चर मिल रहा है, जिसकी वजह से चंद जगहों पर हल्की सी मामूली एक्टिविटीज़ हो सकती है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में इसकी वजह से और KPK की कुछ जगहों पर इन क्लाउड की वजह से थोड़ी बर्फ़बारी और बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। जैसा कि कल मैंने वीडियो में बताया था कि अरब ममालिक में सिस्टम दाखिल होगा, तो इस वक्त अरब ममालिक में सिस्टम मौजूद है। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के करीब गरज चमक के बादल मौजूद हैं और इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन दोपहर के 4:30 बजे हैं। और ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए कुछ जुबैल के एरिया में जा रहा है और इसके अलावा कुवैत के एरिया में जा रहा है। और कुछ बादल जो है इस वक्त कतर, बहरैन पर मौजूद हैं और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कतर, बहरैन, इसके अलावा मुत्तहदा अरब अमारात में दुबई, शारजा, अबू ज़ैबी, अजमान, फजीरा, इन जगहों पर बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। आज जद्दा पर भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हुई नज़र आ रही है और इसके जद्दा पे भी क्लाउड मौजूद है, तो इन क्लाउड की वजह से कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो कुवैत के करीब भी कुछ सिस्टम जो है जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो आज शाम या रात तक यहाँ पर बारिशें हो सकती हैं। इस वक्त जैसे कि मैंने बताया था कि क्लाउड पाकिस्तान पर मौजूद हैं और अगले 2 से 3 दिन तक ये क्लाउड मल्टीपल टाइम में आते रहेंगे। और ये कराची के करीब भी ये क्लाउड मौजूद हैं और कराची पर इस वक्त जो है वो कुछ लाइट क्लाउड मौजूद है, लेकिन जनूबी वस्ती बलाई पंजाब में इस वक्त हैवी क्लाउड मौजूद है, लेकिन इनको मॉइस्चर कम मिल रहा है, यानी कि मॉइस्चर फीडिंग कम हो रही है। तो चंद जगहों पर हल्की से बारिश हो सकती है जो 2 से 4 या 5 mm तक हो सकती है। अब मैं आपको विंटर वेव के बारे में बताता हूँ। कराची समेत सिंध भर में विंटर की जो सर्दी की शिद्दत है वो 26 जनवरी तक बरकरार रह सकती है और 26 जनवरी के बाद, यानी कि 26 जनवरी के बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जनूबी वस्ती और बालाई पंजाब में भी 26 जनवरी के बाद सर्दी की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता कमी आएगी और फॉग जो है वो 26 या 27 जनवरी से फॉग दोबारा आ सकता है। इस वक्त जो विंटर की विंड्स है वो खलीज फ़ारिस से और इसके अलावा जो अरब खित्ते हैं यहाँ से और इसके अलावा अफ़गानिस्तान से, ईरान से पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अक्सर हिस्सों में इस वक्त टेम्परेचर जो है वो काफ़ी, यानी कि सर्दी की शिद्दत काफ़ी महसूस की जा रही है और इसके असरात इंडिया तक जा रहे हैं। इंडिया में गुजरात तक जा रहे हैं, मध्य प्रदेश तक जा रहे हैं और इंडिया में जो इंडियन पंजाब है वहाँ तक जा रहे हैं। और जैसा कि इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि इस मॉडल के मुताबिक 26 जनवरी का मॉडल है ये। 26 जनवरी तक पाकिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी और 26 जनवरी तक जो है कोयटा, ज़ोब, कल्लात, रोलालाई, चमन, नौशकी, इन तमाम एरियाज़ में जो है सर्दी की शिद्दत जो है बरकरार रहेगी। इसके अलावा जो मालाकंड डिवीज़न है, पेशावर है, सद्दा, बन्नू, मर्दान, सवाबी, अपर दीर, लोअर दीर, बडग्राम और इसके तरफ में जो नौशेरा का एरिया है, इन तमाम जगहों पर सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक जो विंड्स है वो कब तक बरकरार रहेगी। जैसे कि मैंने बताया था कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में विंड्स की शिद्दत जो है ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको अरब का बताता हूँ कि मदीना मुनव्वरा और इसके अतराफ में इस वक्त तेज़ हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर गरज चमक के बादल मौजूद हैं, जो अगले 6 से 12 घंटों तक यहाँ पर जो है वो हवा की स्पीड ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा तबूक में, हाइल में और सेंट्रल सऊदी अरब में भी हवाएं तेज़ जो हैं वो चल सकती हैं। और ये जो है 26 तारीख का मॉडल है। 26 तारीख को नवाबशाह के करीब कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती है, सक्कर के करीब हो सकती है, खुशदार के करीब हो सकती है, कुछ कराची के बिल्कुल करीब करीब कुछ एक्टिविटीज़ बारिश की होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कराची में बारिश की उम्मीद आप ये कह सकते हैं कि 50-50 है। इस्लामाबाद का एरिया होगा, मैंगोरा होगा, पिंडी घेप, पिंडी, सद्दा, बन्नू, पेशावर, मर्दान, नौशेरा, बडग्राम, गिलगित बल्तिस्तान, हज़ारा और मालाकंड डिवीज़न में 26 जनवरी से 28 जनवरी के दरमियान बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। बन्नू में इस दौरान बारिश हो सकती है, यहाँ पर 5 से 10 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। लाहौर और इसके अतराफ में कुछ मामूली एक्टिविटीज़ हो सकती है। मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा का एरिया होगा, खुशाब, डेरा गाजी खान, नूरपुर थल का एरिया होगा, इसके अलावा भक्कर होगा, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती है लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं है।
कुछ मामूली एक्टिविटीज़ होती हुई नज़र आ रही है। तुर्बत के एरिया में इस दौरान अच्छी बारिशें नज़र आती हैं। खुशदार का एरिया, खारान का एरिया होगा, कोयटा ज़ोब, कल्लात, रोलालाई, चमन का, नोशकी, दालबंदीन, इन तमाम एरियाज़ के अंदर जो जहाँ पर बर्फ़बारी होती है तो वहाँ पर दोबारा से बर्फ़बारी होगी और इन जगहों पर कल्लात में भी बर्फ़बारी होगी और यहाँ पर बारिश के भी इम्कानात नज़र आते हैं 26 से 27 जनवरी के दरमियान। अरब ममालिक का मैं आपको बताऊं, जैसे कि कल मैंने बताया था टिकटॉक अकाउंट पर भी और यूट्यूब पर भी बताया था कि सेंट्रल सऊदी अरब में रियाज और इसके अतराफ में बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर बारिश जो है इसके करीब करीब हो रही है। इसके अलावा दुबई, शारजा, मस्कत, बहरैन, इन जगहों पर बारिशें होंगी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। कतर और कुवैत में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो बारिश हो सकती है, ज़्यादा बारिश होगी वो बलूचिस्तान की कोस्टल लाइन पर नज़र आती है। इसके अलावा कोयटा ज़ोब, कल्लात, रोलालाई का एरिया होगा, यहाँ पर ज़्यादा बारिश और बर्फ़बारी के इम्कानात हैं। इसके अलावा जनूबी पंजाब में चंद जगहों पर बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, जिसका मैंने अभी आपको नाम लिया था। लाहौर, कसूर, साहिवाल, फैसलाबाद, इनके करीब करीब कुछ एक्टिविटीज़ होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये मजबूत एक्टिविटी नहीं है, कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती है। इसके अलावा मंडी बहाउद्दीन के करीब भी कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती है। इसके अलावा बालाई सिंध में भी कुछ जगहों पर बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान, हज़ारा, मालाकन डिवीज़न, यहाँ पर शदीद तरीन जो है बर्फ़बारी 26 जनवरी से दोबारा शुरू हो जाएगी। मरी में भी इस दौरान बारिश के इम्कानात नज़र आते हैं। वीडियो के आखिर में जो एक बात मैं बताना भूल गया था कि कराची समेत बलूचिस्तान में हवाओं की जो स्पीड इस वक्त बढ़ गई है। तो ये अगले 48 से 72 घंटों के दरमियान हवाओं की स्पीड यहाँ पर बढ़ती रहेगी और इसके बाद यानी कि 72 घंटों के बाद ये हवाओं की स्पीड थम जाएगी। इसके अलावा जो भी सूरत हाल बनेगी मौसम की, वो इंशाल्लाह ताला बर वक्त अपडेट दी जाएगी आपको इस चैनल पर। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आप सबको बर वक्त अपडेट मिल सके।